और रिपब्लिक भारत आज ग्राउंड जीरो से उसी कपर अजा शहर की दर्दनाक दास्तान दिखा रहा है, जहां हमास आतंकियों ने बर्बरता और नरसंहार का रोंगटे खड़े कर देने वाला कृत्य अंजाम दिया। रिपब्लिक भारत वहां पहुंचा जहां से अभी तक किसी ने हमास की क्रूरता की कहानी नहीं दिखाई। मानवता कैसे तार-तार हुई, कैसे छलनी हो गई है, ये तस्वीरें बता रही हैं। हर तरफ आपको देखिए सिर्फ जली हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो बता रही हैं कि हमास ने सारी क्रूरता की हदें पार कर दी। वो दहशतगर्द जब अंदर घुसते हैं, अभी भी आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं लगातार, क्योंकि गाजा बिल्कुल सटा हुआ है, अभी भी अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये किसी का वाहन था जिसे पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। ये सीढ़ी, ये किसी का क्रेडल था, यानी कि बच्चे का क्रेडल जिसे आग के हवाले किया गया, और इसी के साथ आग के हवाले किए गए जिंदा वो लोग जो यहाँ मौजूद थे। ये तस्वीरें बिल्कुल भयावह हैं और कहीं इस तरह की तस्वीरों दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास का खात्मा करना है, आतंकियों के दरवाजे पर जाकर उन्हें बिलों से निकालकर छलनी करके खत्म करना है और गाजा को हमास का पूरी तरह से मुक्त करना है। ये तस्वीरें अपने आप में कहानी बयां करती हुई विजय सुरेंद्र रावत आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रही है। पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं। ये तारीख 7 अक्टूबर की वो तारीख जो रात लोग भूल नहीं पा रहे हैं, ये उसी तारीख की कहानी कह रही है। 7 अक्टूबर की सुबह हमास के दरिंदों ने कपर अजा में तकरीबन 65 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और आदमी सबके सब शामिल हैं। कपर अजा में हमास के दरिंदे आम लोगों पर कैसे टूटे थे, उसकी गवाही तबाही की ये तस्वीरें दे रही हैं। वीरान कपर अजा चीख चीख कर हमास के तांडव और आतंक की गवाही दे रहा है। हमास के हैवानों ने ना इंसान छोड़े, ना मकान, ना ही उनकी कोई पहचान, सब जलाकर राख कर डाला या फिर तोड़ फोड़ डाला। एक बसा हुआ इलाका जहां कभी रौनक हुआ करती थी, आज वो इलाका वीरान है। और ये गाड़ी भी आप देख रहे हैं जो कि धमाकों के बाद पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पूरा का पूरा इलाका ऐसा लग रहा है कि मलबे में तब्दील हो चुका है। ये उस काली रात को याद दिलाता है जब अपने मंसूबे पूरे करने के लिए आतंकियों ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा और सिर्फ कत्लेआम मचाया है। ये तस्वीरें अपने आप में उस भयावह काली रात की। अभी आप फिर से धमाके सुन पा रहे हैं, लगातार यहाँ धमाके हो रहे हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं धमाकों की आवाज के बीच। लेकिन ये पूरा शहर अब वीरान हो गया है। हमास के आतंकियों से जब तक इंतकाम पूरा नहीं होगा, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। यहाँ के लोग कम से कम यही मांग रख रहे हैं। हमास के शैतान कपर अजा के अस्पताल में भी घुसे और जो मरीज कर्मचारी मिले उनको गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। कपर अजा के अस्पताल को कब्रिस्तान बनाकर हमास के आतंकियों ने इंसानियत की रूह भी कपा कर रख दी। ये एक मेडिकल सेंटर है जो कि यहाँ कफर अजा के लोगों के लिए बनाया गया था, जिससे कि अगर उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उन्हें यहाँ ले जाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि उन्हें यहाँ ले आया जाता, देखिए एक बार फिर धमाका आपने सुना है। यहाँ इस इलाके में लगातार धमाका हो रहा है। हम आपको ये मेडिकल सेंटर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये भी मलबे में तब्दील हुआ है। यहाँ पर भी हमास के आतंकियों ने लोगों को निशाना बनाया। जो अंदर पेशेंट्स मौजूद थे उन्हें भी गोलियों से भून दिया। आप समझिए कि उनके अंदर बिल्कुल इंसानियत नहीं, इस पूरे इलाके को सुनसान बिरेबा में तब्दील कर दिया है। ये जो कफर अजा है, कभी एक कम्युनिटी हुआ करती थी, यहाँ लोग रहा करते थे। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है कि कैसे मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, आतंक की आग में झोंक दिया गया है। आतंक की आग में वो छलनी हो गए हैं और अब वही लोग इंसाफ मांग रहे हैं। और ये तस्वीरें उन देशों को भी देखनी चाहिए जो इन हमास के आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझना है कि आतंक कितना भयंकर होता है, कितना आक्रामक होता है और उससे कितनी जिंदगियां पूरी तरह से उनकी जिंदगियां चली जाती हैं। आम लोगों के लिए कितना मुश्किल ये वक्त रहा। और उस तस्वीर को हम आपको दिखाकर बस ये बताना चाहते हैं कि आतंक का विरोध बहुत जरूरी है और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। आतंक का विरोध बहुत जरूरी है और वो जो भी देश समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अब ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। इजराइल के कपर अजा शहर में 7 अक्टूबर की दर्दनाक और हमास की दरिंदगी की कहानी सुनाने वाला बमुश्किल ही कोई बचा हो। कपर अजा आज वीरान है। दिन में भी डरा देने वाला सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। कपर अजा में हर तरफ मलबा है, साथ ही हमास की बर्बरता और नरसंहार के दिल दहला देने वाले
निशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर किस तरीके से बर्बरता यहां पर बचाई थी हमास के आतंकियों ने, उसकी तस्वीरें आपने देखी। तो वही युद्ध क्षेत्र से बड़ी अपडेट आपको बताएं, इजराइल की तरफ से एक बार फिर से गाजा पट्टी पर बड़ा हमला किया गया है। गाजा पट्टी पर इजराइल ने हवाई हमले को अंजाम एक बार फिर से यहां पर दिया, जिसके बाद एक बार फिर काले धुएं का गुबार यहां पर देखा गया है। दरअसल हवाई हमले भी लगातार हो रहे हैं इजरायली सेना की तरफ से गाजा पट्टी पर। यह तस्वीरें आप देखिए जिसमें आपको काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार ये हवाई हमले जारी हैं। हवाई हमले लगातार जारी हैं, एक के बाद एक बम बरसाए जा रहे हैं आतंकी ठिकानों पर हमास के। और इसमें न सिर्फ हवाई हमले बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन भी एक के बाद एक यहां पर जारी लगातार, और जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर काले धुएं का गुबार साफ तौर पर दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरीके से इजराइल के द्वारा यहाँ पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में युद्ध में अब तक 349 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं, ये बताया गया है आईडीएफ के द्वारा। 7 अक्टूबर से अब तक 349 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। और ऐसे में अभी एक मेजर की तस्वीर भी यहाँ पर जारी की गई थी आईडीएफ की तरफ से, जिसकी हानि हुई है इस पूरे युद्ध में। और अब ये जानकारी मिली है कि 349 सैनिक ऐसे हैं आईडीएफ के जो इस पूरी जवाबी कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं। 33वां दिन है और ऐसे में ग्राउंड ऑपरेशन से लेकर के एयर स्ट्राइक तक हर तरफ से गाजा पट्टी पर हमले किए जा रहे हैं। हमास के आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास के आतंकियों के जो 14,000 ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, ये भी आईडीएफ ने दावा किया। लेकिन इस सब में अब इस जंग में अपने 349 सैनिकों को भी इजराइल ने गवा दिया है। हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार सैनिकों के बीच जाते हैं और उनसे जाकर के मुलाकात करके उनका हौसला भी बढ़ाते हैं। सलोनी सीधा हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। सलोनी, हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर किस तरीके से बड़े हमले को अंजाम दिया गया था, लेकिन ये हमले अभी भी दूसरी तरफ जो है वो आईडीएफ की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। करंट सिचुएशन जरा बताइए। तो एक बार फिर से हम सलोनी का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 33वें दिन किस तरीके से तस्वीर आ रही हैं। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं कि 7 अक्टूबर के पहले गाजा पट्टी किस तरीके से दिखती थी, लेकिन अब 7 अक्टूबर को हमास ने जो गलती की उसकी वो सजा भुगत रहा है। और उसके बाद गाजा पट्टी का जो हाल है वो क्या हो गया है, वो दोनों सैटेलाइट तस्वीरें बार बार जहन में आती हैं कि किस तरीके से एक शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। हालांकि कई ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह मांग कर रहे हैं कि गाजा में रहने वाले लोगों के मानवीय हकों की भी बात की जाए और उन मानवीय हक का ध्यान रखते हुए इस जंग को रोका जाए। हालांकि सीज फायर से पूरी तरीके से इजराइल ने यहां पर इनकार कर दिया है। तो लगातार एक तरफ हमले जारी हैं इजराइल की तरफ से, गाजा पट्टी पर हवाई हमले भी हो रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। तो वहीं इजराइल को भी इस युद्ध में काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी तक 349 इजरायली सैनिकों की जान जा चुकी है। और वहीं आपको बताएं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में जो हमले किए गए हैं उसमें अभी तक कई जो आतंकी है हमास के, उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। और ये लाइव तस्वीरें आप देखिए जहां पर किस तरीके से इस वक्त एक के बाद एक बमबारी के बाद मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है गाजा पट्टी का, क्योंकि हवाई हमले अभी भी आईडीएफ की तरफ से यहां पर नहीं रुके हैं। ग्राउंड ऑपरेशन लगातार चल रहा है और दूसरी तरफ हवाई हमले भी लगातार जारी हैं। तो 33वां दिन है जंग का, हमले भीषण जारी हैं और मेगा कवरेज रिपब्लिक भारत पर ग्राउंड तक आपको दिखा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा है।